नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम पर निर्वाचन आयोग का संवाददाता सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इससे अंतर्राष्ट्रीय जांच व्यवस्था में भारत के नए युग की शुरुआत होगी। नेपाल तिब्बत सीमा पर आज सवेरे आए भूकंप से कम 53 लोगों की मौत। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से HMPV वायरस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और असम में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान अभी जारी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर श्री शाह ने 35 CBI अधिकारियों को और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने ये बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि HMPV नया वायरस नहीं है और इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा है कि देश की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क है और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चुनौती से तत्काल निपटने की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। गुजरात में HMPV का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इलाज के लिए राजस्थान के डंगरपुर से अहमदाबाद आए 2 महीने के बच्चे का HMPV सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। महाराष्ट्र में भी 2 मामलों की पहचान की गई है। इनमें एक 7 वर्षीय और दूसरा 13 वर्षीय बच्चे के संक्रमित होने की मामला सामने आया है। नेपाल सहित 3 देशों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी लोगों से सावधान और सचेत रहने का अनुरोध किया। इस भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और 62 लोग घायल हो गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जिजांग में था। भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। बिहार के कुछ हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए, जिससे घबरा कर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। असम सरकार ने दिमा हसाओ जिले के उमरांगसो की एक खदान में फंसे खनिकों के बचाव में सहायता के लिए नौसेना के गोताखोरों को तैनात करने का अनुरोध किया है। 300 फुट गहरी खदान में पानी भर जाने के बाद खनिक रेड होल कोयला खदान के अंदर फंस गए हैं। सेना ने राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा है कि ये वार्षिक आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों और समन्वित रणनीतियों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कल से 3 दिनों तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस्पात मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाना था। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने नवीनतम उपकरणों को अपनाने पर भी जोर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नेट परीक्षाओं के तारीख बदलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से फिर से अपील की है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में इस महीने की 13 से 16 तारीख तक पोंगल मनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है। श्री स्टालिन ने कहा है कि पोंगल के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए आवेदकों के लिए परीक्षा में भाग लेना कठिन होगा। उन्होंने परीक्षा की तारीखों पर तत्काल पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। दिल्ली के किसानों ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बाद में श्री चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक विकसित करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका होगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कल तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की। कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी चिल्लई कला जारी है। श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर जोजिला दर्रे पर बर्फ जमा होने के कारण यातायात गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। सड़क से बर्फ हटाने का काम अभी जारी है। हालांकि कारगिल को जांस्कर की जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 301 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in पर 183 देशों के 33 लाख से अधिक लोगों ने जानकारी हासिल की है। यह वेबसाइट जानकारी के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरी है। दुनिया भर के लाखों लोग इस पर विजिट कर रहे हैं। वेबसाइट पर 4 जनवरी तक विश्व के 6,206 शहरों के विजिट्स दर्ज हुए। आगंतुकों ने न केवल वेबसाइट का उपयोग किया बल्कि उपलब्ध सामग्री की खोज में भी काफ़ी समय बिताया। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट की महिला डबल्स में भारत की जोड़ी त्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद ने थाईलैंड की ओनिचा और सुकिता सुवाचाई को सीधे सेटों में हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजवत और प्रणय एसएस आज अंडर राउंड ऑफ 32 में प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्क्वाश में कल शाम भारत की अनाहत सिंह ने इंग्लैंड की बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीत लिया है। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने मिस्र की मलिका एल क्राक्सकी को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम पर निर्वाचन आयोग का संवाददाता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इससे अंतर्राष्ट्रीय जांच व्यवस्था में भारत के नए युग की शुरुआत होगी। नेपाल तिब्बत सीमा पर आज सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। कम से कम 53 लोगों की मौत। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों में HMPV वायरस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं और असम में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान अभी जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।